हेलो मेरे धुरंधर चैम्पियंस, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज हम इंग्लिश की इंग्लिश का एक टॉपिक है आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स, उसका चीड़-फाड़ करेंगे और उसको बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे और उतना ही समझेंगे जितना आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, मतलब अगर आप इतना जान जाओगे तो आपका कभी भी आर्टिकल्स या कहें डिटर्मिनर्स कभी भी गलत नहीं होगा। ये आपका अलग से तो सिलेबस में नहीं है सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन वो बीच बीच में क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ नंबर तो दे के ही जाएगा, ये इसकी गारंटी है। और यूपी बोर्ड में तो भर के आता है, मतलब यूपी बोर्ड में तो एक सिलेबस में ही दिया पड़ा है कि सिलेबस में आर्टिकल नाम से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जो आर्टिकल होता है इसको दूसरा नाम क्या है, डिटर्मिनर कहते हैं। तो ये नाउन के पहले या नाउन के साथ में लगता है। ठीक, ये दो तरह का होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल में जो हम द का यूज़ या दी का यूज़ पढ़ते हैं, और इनडेफिनेट में ए और एन का यूज़ पढ़ते हैं। अब द वाला और ए और एन वाला कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम ऐसे प्रॉपर तरीके से पहले ए का देखेंगे, फिर एन का देखेंगे और फिर द का देखेंगे। ठीक, सबसे पहले ए का पूछते हैं। तो ए का यूज़ आपके हिसाब से क्या होगा, आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो पहले चीज़ कि ए का यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अगर उस पर्सपेक्टिव में हम उसको तोड़े तो काउंटेबल मतलब जिसको काउंट कर सके, और अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट ना कर सके। तो जब सिंगल काउंटेबल नाउन होगा उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे, मतलब ए का यूज़ करेंगे। जैसे आई नीड अ फ़ोन, मुझे एक फ़ोन चाहिए, तो मैं क्या काउंटेबल है ना, कितने फ़ोन चाहिए, एक ही फ़ोन चाहिए, तो इसलिए मैं इसके आगे क्या लगाया हूँ, ए लगाया हूँ। ठीक, फिर अ वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड और विद कॉन्सोनेंट, मतलब वो वर्ड आपका कॉन्सोनेंट के साथ, इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट होते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने होते हैं उससे स्टार्ट हो, और उसके साथ साथ वो कॉन्सोनेंट का जैसे साउंड भी करे। कॉन्सोनेंट का साउंड का मतलब जो हिंदी में हम क ख ग घ पढ़ते हैं वो वाला साउंड आना चाहिए। तब उसके सामने भी हम क्या लगाएंगे, ए का यूज़ करेंगे। जैसे अ बुक, तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और बोलने में भी ब आ रहा है, तो वहाँ भी क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए अ बुक। अ यूनिवर्सिटी, यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी है, मतलब यू आ रहा है। अब यू क्या है, इंग्लिश के हिसाब से तो वोवेल है, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है, य। बोलने में क्या आ रहा है, य। यूनिवर्सिटी मतलब य आ रहा है, तो य आ रहा है ना, तो य क्या है, व्यंजन है, तो इसकी वजह से इसको हम एज अ कॉन्सोनेंट में मतलब ट्रीट करेंगे, और इसके सामने ए लगेगा। फिर अ यंग मैन, तो वाई है, ये तो दिख ही रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके सामने ए लगेगा ही। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ते हैं कि एन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी कि वॉवेल के सामने हमेशा एन का यूज़ करते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, वो वाली चीज़ मैं इसमें डिस्कस करूँगा जहाँ पे आप गलती करते हो। तो देखिए, यूज़ ऑफ एन में, ए एन में देखा जाए तो अ वर्ड स्टार्ट विद वॉवेल और साउंड लाइक वॉवेल। बस इतना याद रखिए, मतलब वो वॉवेल से स्टार्ट हो, केवल ये ज़रूरी नहीं है, उसका साउंड भी हमारा वॉवेल की तरह ही करना चाहिए। मतलब जो हम हिंदी में पढ़ते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ओ अंग अह, ये हमारे क्या है, हिंदी के स्वर हैं। तो जब हम प्रोनाउंस करें किसी उस वर्ड को, तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन में ये चीज़ हिंदी के स्वर वाले प्रोनाउंसिएशन में आने चाहिए, मतलब वो वाले वॉवेल आने चाहिए, ना कि केवल ए ई आई ओ यू से हम डिटरमाइन कर पाएंगे उसके आगे एन लगेगा कि ए लगेगा। तो देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए एलिफेंट, तो इसके सामने तो ई है, तो हमको पता है भाई हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, ए ई आई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। ठीक, तो इसके सामने तो लगेगा ही एन, ये तो क्लियर है। लेकिन कहीं कहीं देखो यहाँ पे क्या है, एच ओ यू आर, स्टार्ट किससे, ये वॉवेल से स्टार्ट नहीं है, ये किससे स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, एच से स्टार्ट है। लेकिन जब बोलते हैं इसको तो आर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, आर। आर, तो आगे क्या आ रहा है, अ आ रहा है, अ आ रहा है ना, तो अ क्या है हमारा, हिंदी में स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया है, एन लग गया है। ठीक, ऐसे ऑरेंज है, तो ये तो आपका वॉवेल है, तो वॉवेल के सामने तो ऐसे ऑरेंज लग जाए, क्योंकि ओ क्या है, वॉवेल है। ठीक, अब देखिए यहाँ मैंने नोट करके वही चीज़ लिख भी दी है कि हमें इंग्लिश के वॉवेल्स ए ई आई ओ यू से केवल नहीं डिसाइड करना है कि ए लगेगा या एन लगेगा। अगर उच्चारण करने में या प्रोनाउंसिएशन करने में हिंदी के स्वर जैसे आ ई आ अ ई उ अंग अह तक, मतलब जो मैंने शुरू में बताया था अ आ ई उ ए ओ औ अंग अह, ये चीज़ें आते हैं तो ए एन का यूज़ करेंगे,
एन का यूज़ करेंगे। और अगर हिंदी के व्यंजन आते हैं तो क ख ग घ से लेकर यहाँ तक, क ख ग घ अंग च छ यहाँ टटा ये सुनिएगा आप, तो ज्ञ तक, क से ज्ञ तक अगर आते हैं तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि केवल ये ए ई आई ओ यू से हम नहीं डिसाइड करेंगे कि वो ए है कि एन है, हमें हिंदी वाले में भी जाना पड़ेगा। बोलने में हमें हिंदी का स्वर वाला आ रहा है कि नहीं, वर्ड में वो स्वर आ रहा है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। अगर आ रहा है तो एन लगेगा, अगर नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है मतलब व्यंजन वाला आ रहा है, तो वहाँ पे हम ए लगाएंगे। अब पढ़ते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लीजिए एन आर, जो मैंने ऊपर बताया। फिर ऑनेस्टी भी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्टी। तो इसमें भी हम क्या लिखते हैं, अ आता है, ऑनेस्टी करके लिखते हैं। ठीक, तो अ आ रहा है, लेकिन स्टार्ट किससे है, ये एच से स्टार्ट है, तो एच तो हमारा वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो लगना ए चाहिए था, लेकिन क्या लगेगा, एन लगेगा। क्यों, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो ऑनेस्टी हो रहा है, अ आ रहा है। ठीक, इसलिए एन लग गया। ऐसे आता अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, एग्जाम में बहुत पूछा गया। यू है, यू। ठीक, तो ए ई आई ओ यू पढ़ते हैं हम, तो वॉवेल है। ठीक है, मतलब यू है तो वॉवेल है, तो वॉवेल के हिसाब से तो इसके सामने एन लगना चाहिए, तो मैंने ए क्यों लगाया, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ तो यू आ रहा है, मतलब य आ रहा है, य कौन सा, हिंदी वाला य आ रहा है, हिंदी वाला य आ रहा है, मतलब ये व्यंजन है, तो इसकी वजह से इसके सामने एन ना लगा के हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक, उसके बाद से एक और है एन अम्ब्रेला, तो ये भी यू से स्टार्ट है, लेकिन बोलते क्या है, ये तो यू से स्टार्ट है और अम्ब्रेला बोलते भी हैं। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू मतलब वॉवेल है भी और बोलने में भी अम्ब्रेला आ रहा है, अ आ रहा है, तो स्वर हिंदी में भी स्वर में आ रहा है और इंग्लिश वाले में भी वॉवेल में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन अम्ब्रेला है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं कि द का यूज़ क्या है, तो द का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे यूनिक थिंग्स है, द मेनली हम वहाँ यूज़ करते हैं, एक छोटा सा आप समझ लिए कि जो चीज़ हमें पहले से पता है, मतलब उसके बारे में हमको जानकारी पहले से है, उसके सामने हम द लगाते हैं। कुछ पॉइंट है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूनिक थिंग्स, जैसे यूनिक थिंग्स में क्या है, सन। अब सन क्या, सन तो बहुत सारे हैं नहीं, एक ही सन है, तो द सन हो जाएगा। मून, मून बहुत सारे हैं नहीं, एक ही मून है, तो द मून। ऐसे द स्काई, द इन्वायरमेंट, ये सब क्या यूनिक थिंग्स हैं। ठीक, फिर सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, कोई सिंगुलर नाउन है और वो पूरी एक क्लास को, एक पूरी जाति को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ भी हम द लगाएंगे। जैसे द रोज, तो इसके अंदर हर तरह के गुलाब के फूल आ गए। द कंप्यूटर्स, इसके अंदर हर तरह के कंप्यूटर्स आ गए। द साइंटिस्ट, इसके अंदर हर तरह के साइंटिस्ट आ गए। ठीक है, फिर आता है सुपरलेटिव डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की मतलब क्या होता है कि जिसमें हम ई एस टी लास्ट में लगा रहता है, वो सुपरलेटिव डिग्री में होता है। और जहाँ पे हमारा लास्ट में ई आर लगा रहता है, ई आर, वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री में होता है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री होता है तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब दो लोगों के बीच में केवल बात होगी। जैसे आई एम बेटर देन रोहन, मैं और रोहन में कंपेयर हो रहा है और मैं रोहन से अच्छा हूँ। लेकिन अगर मैं बोल दूँ आई एम द बेस्ट इन द क्लास, या आई एम द बेस्ट अमंग द क्लास, तो मैं सारे उस क्लास के सारे बच्चों में सबसे अच्छा हूँ। तो जब सबसे अच्छा वाला है मतलब सुपरलेटिव, मैं सबसे अच्छा हूँ, तो वहाँ पे उस जो ई एस टी लगा रहता है वर्ड में, उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे जैसे आप देख सकते हैं इसमें द टॉलेस्ट या द बेस्ट, या ब्यूटीफुल का होता है मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल बोलते हैं, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, चौथा हमारा होता है कि बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है, द टाइम मैगजीन है, इन सब के आगे हम द लगाएंगे। फिर बिफोर नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे द वॉलिन, द गिटार, इन सब के आगे भी वही लगाएंगे। फिर सेकंड मेंशन, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सेकंड मेंशन, इसमें क्या होता है, आई सॉ अ मैन, तो यहाँ पे तो मैंने एक आदमी को देखा, काउंटेबल है तो एक आदमी को देखा, तो वहाँ ए लग गया। एंड अ डॉग, फिर अगला सेंटेंस क्या लिखा, द मैन वॉज ओल्ड, अब मैं उस आदमी को देख चुका हूँ ना, मतलब वो चीज़ें क्या हुई हो चुकी हैं, मैं उस आदमी से परिचित हो चुका हूँ, वो चीज़ें मेरे लिए नोन हो चुकी हैं। तो अब मैं अगर उसको डिफाइन करूँगा तो आगे द लगाऊंगा। तो सेकंड मेंशन मतलब मैं अगर उसी चीज़ को दोबारा मेंशन करूँगा तो उसके सामने द लगाऊंगा, ना कि अ लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं उसको एक बार जान चुका हूँ, या मैं उसको उससे एक बार परिचित हो चुका हूँ, एक बार उसको वो चीज़ मेरे लिए नोन हो चुकी है। तो अस आई सॉ अ मैन एंड अ डॉग, द मैन वॉज ओल्ड, तो यहाँ क्या लगेगा, द लगेगा और यहाँ क्या लगेगा, अ लगेगा। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा, द लगेगा और यहाँ क्या लगेगा, अ लगेगा। फिर कॉमन प्लेसेस जो होते हैं, जैसे पार्क वगैरह होता है, तो वी आर गोइंग टू द पार्क,
तो पार्क के मतलब कॉमन प्लेसेस के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। अब होता है कि कहीं कहीं आर्टिकल लगता ही नहीं है, तो जो आपका ओमिशन टाइप का आता है या एरर टाइप का आता है आपके एग्जाम वगैरह में, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जीरो आर्टिकल्स, मतलब कहीं कहीं होता है कि आर्टिकल लगता है ना ए लगता है ना एन लगता है ना द लगता है, तो उसको कैसे समझेंगे। तो देखिए जो जनरल मीनिंग वाले हो टर्म, जनरल मीनिंग वाले जो वर्ड होंगे, जैसे चिल्ड्रन, ये जनरल में बोलते हैं ना कि आई डोंट लाइक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बोलते हैं हम, ये हमारा क्या है जनरल मीनिंग वाले वर्ड, इसका सामने नहीं लगेगा। फिर जो मील्स होते हैं उसके पहले हम नहीं लगाएंगे, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया, ठीक है, इन सब के आगे व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट, डू यू हैव द ब्रेकफास्ट या अ ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे। इसके सामने मील्स के सामने हम कभी भी ए एन दी का यूज़ नहीं करते हैं। फिर कोई ईयर्स हो गया, मंथ हो गया, डेज हो गया, इनके सामने भी हम ए एन दी का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर ईयर्स, बिफोर मंथ एंड डेज, 2005 वॉज अ ग्रेट ईयर, एग्जाम्पल है यहाँ पे। फिर कोई लैंग्वेज हो गया, स्कूल्स के सब्जेक्ट हो गए, जैसे ही डज नॉट स्पीक अ इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश एंड आई स्टडी बायोलॉजी, नॉट आई स्टडी द बायोलॉजी या स्टडी अ बायोलॉजी। तो कोई अगर लैंग्वेज रहा या कोई सब्जेक्ट रहा तो उसके पहले भी हम ए और द या एन नहीं लगाएंगे। फिर टीवी हो गया, उसके सामने पहले भी हम कोई भी ए एन दी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, जैसे देयर इज़ अ गुड फिल्म ऑन टीवी, ऑन द टीवी नहीं बोलेंगे। ही वेंट टू द थिएटर लास्ट वीक, ठीक है, इस लास्ट के पहले भी हम कोई द नहीं यूज़ कर। और एक चीज़ आप और यूज़ कर लीजिएगा कि रिनाउंड जो पर्सन होते हैं, जैसे रिनाउंड पर्सन नहीं कहेंगे, रैंक वाली जो रैंक पोजीशन जो होती है, रैंक, जैसे एमएलए, तो एमएलए अगर है तो एमएलए के सामने भी हम ए नहीं लगाएंगे, बोलने तो एन एमएलए होना चाहिए, लेकिन एमएलए के सामने भी हम ए नहीं लगाएंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, और कहाँ का लगाएंगे तो बता ही दिया था कि द का यूज़ कहाँ का होगा। ये सारी चीज़ें हैं ए एन दी का, इससे आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किसी इंग्लिश वाले लेक्चर पे आप अगर चाहते हैं तो आप मुझे इंग्लिश ग्रामर की वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं अगला वीडियो उस पर अपलोड कर सकूँ। थैंक यू सो मच।